हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मीनिंग क्या होता है ये डिटेल में बहुत इजी लैंग्वेज में आपको समझाऊंगी, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स मोस्टली बच्चों को डिफ़िकल्ट लगती है। अदरवाइज़ ये बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ स्टैटिस्टिक्स कॉमर्स के स्टूडेंट्स को आगे आने वाली ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ाई जाएगी और वो तभी तक डिफ़िकल्ट लगेगी जब तक उसका मीनिंग या उसका रूट नहीं पता लगेगा। तो स्टैटिस्टिक्स क्या होती है? एनालिसिस ऑफ फिगर और नंबर टू फाइंड इन्फ्रेंस। फिगर्स या नंबर्स मीन्स कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो नंबर्स में है, मीन्स क्वांटिटेटिव फॉर्म में है। एक होता है वर्ड क्वालिटेटिव और एक होता है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मीन्स जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसको हम आंकड़े कहते हैं हिंदी में। और क्वालिटेटिव होता है जिसमें नंबर्स इन्वॉल्व नहीं होते, जिस इंफॉर्मेशन में नंबर नहीं होता। जैसे कि किसी की ऑनेस्टी हो गई, किसी के कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो ब्यूटीफुल है, वो ऑनेस्ट है, तो ये चीज़ हो गई क्वालिटेटिव। और क्वांटिटेटिव का मतलब हुआ कोई भी चीज़, कोई भी इंफॉर्मेशन जो न्यूमेरिकल फॉर्म में है। एनालिसिस ऑफ फिगर और नंबर टू फाइंड इन्फ्रेंस। इन्फ्रेंस निकालने के लिए मीन्स कंक्लूजन निकालने के लिए, कोई मीनिंगफुल कंक्लूजन निकालने के लिए हम नंबर्स या फिगर्स को एनालाइज करते हैं, वो हमारी स्टैटिस्टिक्स होती है। इसमें जो खेल है ना वो सारा नंबर्स का है। मीन्स हम लोग क्या स्टडी करेंगे स्टैटिस्टिक्स में? स्टडी नंबर्स। स्टैटिस्टिक्स में हम नंबर्स को स्टडी करते हैं। नाउ स्टैटिस्टिक्स बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ होती है। ऐसा नहीं समझना कि कॉमर्स ही स्टैटिस्टिक्स का एक पार्ट है। स्टैटिस्टिक्स हर फील्ड में चाहिए। बायोलॉजी, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ स्टैटिस्टिक्स की ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन, फिज़िक्स, मैथ्स, वेदर फोरकास्टिंग, ठीक है, और ई कॉमर्स, गवर्नमेंट यूज़ करती है स्टैटिस्टिक्स सबसे ज़्यादा। ये इतने सारे फील्ड है जहाँ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो स्टैटिस्टिक्स सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स का सब्जेक्ट नहीं है। स्टैटिस्टिक्स हर जगह, हर फील्ड में, ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ स्टैटिस्टिक्स का यूज़ नहीं होता। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, इकोनॉमिक्स सबने पढ़ी है। क्लास 11th में इकोनॉमिक्स स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट होती है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक का पार्ट है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो जिसको इकोनॉमिक्स नहीं आएगी उसको स्टैटिस्टिक्स भी समझ कम आएगी। इसलिए इकोनॉमिक्स समझना बहुत मुश्किल है, ज़रूरी है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स समझते हैं कि एक एग्जाम्पल के साथ। जैसे मैंने बताया कि स्टैटिस्टिक्स हर फील्ड में रिक्वायर्ड है। स्टैटिस्टिक्स आज का टॉपिक नहीं है। स्टैटिस्टिक बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है, जब हमारे देश में राजाओं महाराजाओं का राज चलता था। तब हमारे जो रूलर होते थे, जो देश को चलाते थे या किसी भी राज्य को चलाते थे, किंग, हमारे किंग होते थे, तो उसको हम राजा कहते थे। उसका काम क्या होता था कि अपने देश के लोग मीन्स अपनी प्रजा का ध्यान रखना, उनके वेलबींग के बारे में सोचना। अपनी प्रजा के खाने पीने रहने हर चीज़ का ध्यान कौन रखता था? राजा। और वो कैसे पता लगता था उसको? वो इन्फॉर्मेशन से। उसके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती थी। राजा एक ऐसा बंदा था जिसके पास हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती थी। तो उसकी अपनी एक मिनिस्ट्री होती थी जो उसको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। अब राजा के अंडर जितने भी लोग होते थे, जो उसके कहते थे ना पहले दरबार में बैठे हुए लोग, जो उनको, कुछ लोग उसको गाइड करते थे, एडवाइस करते थे, कुछ लोग अलग अलग फील्ड में डिवाइड करा हुआ था राजा ने अपना काम, जिसमें वो कई लोगों से अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करता था। तो जितनी भी इन्फॉर्मेशन राजा कलेक्ट करता था वो बाद में यूज़ होती थी, जिसको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। नाउ कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी थी जो राजाओं को ज़रूरत होती थी? पहले है एक क्रॉप, मीन्स जिसको हम फसल कह सकते हैं हिंदी में, उसकी प्रोडक्शन।
क्योंकि ऑब्वियसली प्रजा का ध्यान रखना है तो क्रॉप के बारे में पता होना चाहिए था कितनी हुई है पॉपुलेशन, कि कितनी पॉपुलेशन है जो उसके राज्य के अंडर आती है, मीन्स उसके उस देश में, किसी भी देश की बात करें जहाँ किंग डिक्टेटरशिप चलती थी, जहाँ किंग होते थे, क्वीन होते थे, जो पूरे देश को चलाते थे, वहाँ वो ये नोटिस करके चलते थे कि उनकी पॉपुलेशन कितनी है। एक ये पॉपुलेशन में फीमेल कितनी है, मेल कितनी है और बच्चे कितने हैं, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक किंग के पास होती थी। नाउ इस इंफॉर्मेशन को, जैसे एग्जाम्पल, एक राजा ने अगर इंफॉर्मेशन पता करनी है कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है, उसके राज्य में लोग जो रह रहे हैं उनकी पॉपुलेशन कितनी है, तो उसने अपना डाटा जो इकट्ठा करा, इंफॉर्मेशन इकट्ठा करी, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन आई, फॉर एग्जांपल अगर उसको पता लगा कि उसके राज्य में 2 लाख लोग हैं, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन उसने अपने पास डाटा इकट्ठा करके रख दिया। नेक्स्ट, ये था 1 साल की बात। नेक्स्ट ईयर फिर राजा ने बोला कि मुझे बताओ पॉपुलेशन अब कितनी है, तो पॉपुलेशन हो गई सेकेंड ईयर। अब राजा के लिए ये जो पॉपुलेशन है जिसका इंफॉर्मेशन उसके पास है, ये उसके लिए बहुत यूज़ के लिए, जैसे कि उसको अपनी एक आर्मी इकट्ठा करनी हो, ठीक है, अपने लिए इस पॉपुलेशन को चेक करता है। जो राजा होता है वो अपने खुद के लिए पॉपुलेशन चेक करता है, क्योंकि उसको ये पता लगना चाहिए कि उसके अंडर कितने लोग हैं, उसकी देख रेख में कितने लोग हैं जिनका उसको ध्यान रखना है, तो वो पॉपुलेशन का ध्यान रखता है। तो पॉपुलेशन 1 साल की उसको पता लगी 2 लाख है। नेक्स्ट ईयर उसने पॉपुलेशन पता की तो पॉपुलेशन क्या थी, 2,10,000। तो यहाँ जो राजा है उसने क्या किया, एनालाइज किया दोनों डाटा को एनालाइज किया, और एनालाइज करके उसको क्या रिजल्ट मिला कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ हुई है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब अगर पॉपुलेशन बढ़ गई है तो ऑब्वियसली इसका इफ़ेक्ट क्रॉप के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब खाना चाहिए, तो इसका इफ़ेक्ट किस पे पड़ेगा, क्रॉप के ऊपर पड़ेगा। सपोज जो लास्ट ईयर की जो प्रोडक्शन थी, क्रॉप प्रोडक्शन, वो 100 टन हुई, और इस ईयर मीन्स करंट ईयर जो प्रोडक्शन है वो 200 टन हो गई। अब एनालाइज किया दोनों इन्फॉर्मेशन को, तो क्या पता लगा कि प्रोडक्शन बढ़ी है। तो यहाँ से जो किंग है उसको क्या पता लगता है, उसको ये पता लगता है कि हाँ, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी है, इस बार अगर प्रोडक्शन भी बढ़ गई है तो लोगों के घर में अनाज की कमी नहीं होगी, सबको खाना मिल सकता है। तो यही स्टैटिस्टिक्स है, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, उसके बाद उसको एनालाइज करना, उसमें से कंक्लूजन निकालना या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये हमारा स्टैटिस्टिक्स है। ये जो तो लास्ट जो एग्जाम्पल किया था वो सिर्फ स्टैटिस्टिक्स को इजी फॉर्म में समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, ताकि स्टैटिस्टिक्स कुछ तो समझ आए, डिफ़िकल्ट ना लगे स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करने से पहले ना। दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि अब हम मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं, मॉडर्नाइजेशन है, इसलिए स्टैटिस्टिक्स का जो मीनिंग है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, मीन्स वाइड मीनिंग हो गया। स्टैटिस्टिक्स हर फील्ड में यूज़ होता है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 लेंगे। स्टैटिस्टिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है गवर्नमेंट को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को, साइंटिस्ट को, रिसर्चर को, इन सब को बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जो हमारी गवर्नमेंट है ना वो हर चीज़ का इंफॉर्मेशन लेके रखती है, और वो इंफॉर्मेशन उसको फर्दर यूज़ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वीट की प्रोडक्शन की बात करें, अगर हमको ये चेक करना है 2023 में वीट की प्रोडक्शन कितनी हुई, तो हमने जो डाटा कलेक्ट करा उससे हमको पता लगा है कि वीट की प्रोडक्शन 10,000 टन्स हुई है। अब हमको ये देखना है ये जो 10,000 न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन है इसका हमें कहाँ यूज़ हो रहा है। देखो अब लास्ट हम
वीट की प्रोडक्शन देखेंगे ईयर 2013 की, उस टाइम पे वीट की जो प्रोडक्शन थी वो 7,000 टन थी। ये दो टाइप की दो हमको इन्फॉर्मेशन मिली हैं जो है न्यूमेरिकल इन्फॉर्मेशन। तो ये दो इन्फॉर्मेशन को हम अगर कंपेयर करें, एनालाइज करेंगे, कंपेयर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि 3,000 टन की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ी है, इंक्रीज हुई है। और जो 3,000 टन की प्रोडक्शन इंक्रीज़ हुई है, इस प्रोडक्शन के इंक्रीज़ होने के साथ साथ हम बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन हमको मिलती है इस डाटा से। सिर्फ इस दो न्यूमेरिकल डाटा से हम लोग कितना कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे कि रीज़न कि इतना प्रोडक्शन इंक्रीज़ कैसे हुआ है। नंबर 1 रीज़न क्या हो सकता है, या तो रेनफॉल ज़्यादा हुई है, ठीक है, या फिर हम लोग फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, या फिर जो लैंड है, सॉइल है, वो फर्टाइल हो गई है, या कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। ये सारे जो रीज़न हैं ये हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में काम आते हैं। और एक्चुअल में जो डाटा गवर्नमेंट इस निकाल रही है, डाटा इकट्ठा कर रही है, जो जो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ले रही है वो कहीं ना कहीं यूज़ होती है। तो हमें क्या पता लगा, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम सपोज़ करके चलें कि प्रोडक्शन बड़ी है, क्योंकि इस बार रेन अच्छी हुई है, बारिश अच्छी होने की वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है। तो ये था एग्ज़ाम्पल जिसमें हमने ये पता किया कि हमारे जो क्रॉप की प्रोडक्शन थी वो कितनी हुई। कैसे पता लगा, जब हमने पिछला डाटा और करंट डाटा को दोनों को एनालाइज किया, मींस कंपैरिजन किया, उससे इन्फॉर्मेशन गैदर करी कि क्या रीज़न हो सकते हैं प्रोडक्शन बढ़ी है, क्या बारिश ज़्यादा हुई है, या लैंड ज़्यादा फर्टाइल हो गई है, या उस पर मल्टीपल क्रॉपिंग बंद हो गई है, या फिर हम फर्टिलाइज़र्स ज़्यादा यूज़ करने लग गए हैं, क्या रीज़न है। तो स्टैटिस्टिक्स हमारा एक्चुअल में हम लोग किसी ना किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम अपना स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं ना। एग्जाम्पल नंबर 3 लेंगे। एग्जाम्पल 3 में हम ये देखते हैं पॉपुलेशन कंट्री की पता लगती है सेंसस मेथड से। सेंसस मेथड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनगणना, जिसमें आपके घर पर आकर आपके घर के मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ली जाती है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कितने बुजुर्ग हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बड़े हैं। तो गवर्नमेंट हर साल, हर 10 या 11 साल बाद पॉपुलेशन को काउंट करती है। तो एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज 2023 की पॉपुलेशन फाइंड आउट करी तो पता लगा कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है सपोज 24 करोड़ है, और पॉपुलेशन हमारे 2013 में जो थी वो थी 20 करोड़। मीन्स 4 करोड़ से पॉपुलेशन बढ़ भी गई है, ठीक है। अब पॉपुलेशन जो इंक्रीज़ हुई है वो भी लास्ट 10 ईयर में, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा है, जैसे कि उसके इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं पॉपुलेशन बढ़ने से। लैंड, लोगों को ज़्यादा घर चाहिए, ठीक है। दूसरा एग्रीकल्चर पे बर्डन पड़ रहा है, एनवायरनमेंट पे बर्डन पड़ रहा है। पॉपुलेशन के इंक्रीज़ होने से क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो लैंड ज़्यादा यूज़ हो रही है, लोगों को घर चाहिए, अपना काम करना है। एग्रीकल्चर पे बर्डन पड़ रहा है क्योंकि जितनी क्रॉप प्रोडक्शन हुई है, जैसे लास्ट में मैंने बोला कि क्रॉप की प्रोडक्शन बढ़ी है, ठीक है, उसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं। सेम वे क्या इफ़ेक्ट पड़ा, एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालने के लिए, कोई ना कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है। तो ये सिर्फ एक एग्जाम्पल थे ये बताने के लिए कि स्टैटिस्टिक्स क्या है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, क्योंकि बेसिक जो इकोनॉमिक्स के चैप्टर शुरू हो गए, जैसे डिमांड सप्लाई। तो डिमांड से एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज प्राइजेस, किसी एक कमोडिटी के प्राइजेस, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल में बिस्किट ले लेते हैं।
बिस्किट ले लेते हैं, बिस्किट का एग्जांपल। इसके जो प्राइस है उसमें 10% राइज हुआ है, मीन्स प्राइजेस, बिस्किट के प्राइस 10% इंक्रीज हुए हैं। अब इस 10% इंक्रीज होने के पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। नंबर 1, या तो डिमांड बढ़ गई है इसलिए प्राइस को बढ़ाना पड़ गया, या तो वेजेस बढ़ गए हैं, लेबर वेजेस ज़्यादा मांग रही है इसलिए हमको प्राइस बढ़ाना पड़ गया, या तो सप्लाई की रिडक्शन हो गई है, मींस हम लोग ज़्यादा सप्लाई नहीं कर पा रहे हैं इसलिए हमको बिस्किट के प्राइसेस को बढ़ाना पड़ गया। तो ये सारा न्यूमेरिकल डाटा, ये जो 10% राइज है ना, इसके पीछे क्या क्या रीज़न है, ये सारा स्टैटिस्टिक्स है। तो हर फील्ड में स्टैटिस्टिक्स चाहिए ना। डाटा और स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, एक होता है डाटा और दूसरा होता है स्टैटिस्टिक्स। इन दोनों में डिफरेंस होता है। डाटा होता है एक इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन उसको हम डाटा कहेंगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन क्या होनी चाहिए, फैक्ट्स होने चाहिए और फिगर्स होनी चाहिए। कोई भी इंफॉर्मेशन को हम डाटा कहेंगे, चाहे वो इंफॉर्मेशन फैक्ट्स में है चाहे फिगर्स में है ना। डाटा ही स्टैटिस्टिक्स बन जाता है, डाटा ही स्टैटिस्टिक्स बन जाता है जब हम इस न्यूमेरिकल, इसकी जो न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन होगी उसको हम एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेटेट करते हैं। मीन्स हम उस इंफॉर्मेशन को कहीं ना कहीं यूज़ करने के लिए पहले एनालाइज करेंगे, फिर हम उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन या कंक्लूजन निकालते हैं, वो होता है हमारा स्टैटिस्टिक्स। तो जो डाटा होता है, जो उसमें इंफॉर्मेशन होती है वो रॉ फॉर्म में होती है। जो भी इंफॉर्मेशन रॉ फॉर्म में होगी वो डाटा कहलाएगी। रॉ मीन्स उससे कोई कंक्लूजन नहीं निकलता, उससे कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिलता। रॉ का मतलब यहाँ ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रॉ है, मीन्स अगर डाटा अगर रॉ है दैट मीन्स कि जो इंफॉर्मेशन है उससे हमको कोई मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब हम उन फिगर्स को या इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, उसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, एनालाइज करते हैं और इंटरप्रिटेट करते हैं, तो वो हमारा स्टैटिस्टिक्स बन जाता है। एक इम्पॉर्टेंट टर्म जिसमें हम ये कहते हैं, जितने भी नंबर्स हैं वो स्टैटिस्टिक्स नहीं है। ऐसा नहीं कहेंगे जो भी चीज़ न्यूमेरिकल है वो स्टैटिस्टिक्स है, नहीं, लेकिन स्टैटिस्टिक्स में नंबर्स ही होते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। ये सिर्फ एक ओवरव्यू है, एक रफली मैंने एक्सप्लेन किया स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, क्योंकि नेक्स्ट जो वीडियोस हम करेंगे उन वीडियोस में आपको क्लियर हो जाए, इजी लगे, स्टैटिस्टिक्स समझ आ जाए कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। इवन इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ डू आस्क। थैंक यू सो मच।